गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। बद्दी अग्निकांड हादसे वाले दिन था बेटे का जन्मदिन, केक ऑर्डर देने के बाद फैक्ट्री से नहीं लौट पाई मां। बद्दी अग्निकांड के बाद भले ही परफ्यूम फैक्ट्री की आग शांत हो गई हो, लेकिन अग्निकांड कई परिवारों को उम्र भर के जख्म दे गया। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के झाड़माजरी में हिलटॉप स्थित परफ्यूम फैक्ट्री के बाहर चंबा के सर्वदयाल अपनी पत्नी चंपो को 3 दिन और रात से बिना खाए पिए तलाश रहे हैं। बच्चों के पेट की आग बुझाने गई चंपो लापता है। रोते बिलखते बच्चों को देख सर्वदयाल समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी मां को वह कहां से लेकर आए। 6 साल की रूही रात को मम्मा मम्मा कहते हुए बार बार उठ जाती है। वहीं चारों तरफ नज़र दौड़ाती हैं और मां को अपने पास न पाकर रोने लगती हैं। रूही अभी भी यह सोचती है कि मां फैक्ट्री में काम करने के बाद घर लौटेगी और उसे प्यार दुलार करेगी। 11 साल के अथर्व का भी यही हाल है। अथर्व के जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी में मां चंपो कई दिन से पैसे जोड़ रही थी। घटना वाले दिन शुक्रवार को बेटे से केक भी कटवाना चाहती थी। केक का ऑर्डर देने के लिए उस दिन चंपो सुबह काम पर घर से आधा घंटा पहले 8:30 बजे ही चली गई, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटी। मोबाइल ऐप से होगा ई वाहनों के चार्जिंग शुल्क का भुगतान, प्रदेश सरकार ने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहन मालिक और बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सैलानी मोबाइल ऐप के जरिए चार्जिंग शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से स्थापित किए जा रहे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए इसी माह मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। यह ऐप वाहन मालिकों की चार्जिंग स्टेशन तलाशने में भी मदद करेगा। सरकार ने परिवहन विभाग के माध्यम से प्रदेश के 17 पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन तैयार कर दिए हैं। वहीं प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश का पहला ग्रीन कॉरिडोर कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलांग तैयार कर दिया है। इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए 7 चार्जिंग स्टेशन तैयार कर दिए गए हैं। नशे के इंजेक्शन से युवाओं के ऑर्गन हो रहे डैमेज, बाजुओं में जगह नहीं बची तो अब टांगों को करने लगे छलनी। नशे को लेकर उड़ता पंजाब से बदनाम हो चुके पड़ोसी राज्य की काली परछाई पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में भी पड़ गई है। आलम यह है कि प्रदेश की शांत और शीतल वादियों में नशे का जहर घुलने लगा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि नशे को इंजेक्शन के माध्यम से नसों में लेने वाले युवाओं के ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। वहीं मीडिया के पास कुछ ऐसे युवाओं के मामले सामने आए हैं जिनकी बाजुओं की नसें बार बार इंजेक्शन लेने से इतनी मोटी पड़ गई हैं कि अब वे टांगों में इंजेक्ट करने लगे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से स्मोक के जरिए नशा लेने वालों ने इंजेक्शन को बेहतर जरिया बना लिया है, क्योंकि यह जल्दी असरकारक हो जाता है और स्मोकिंग की अपेक्षा युवाओं की भाषा में कहें तो उन्हें जल्दी किक मिल जाती है। हेरोइन, जो कि एक महंगा नशा है, उसके आए दिन मामले देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल के 34 आदर्श अस्पतालों में तैनात होंगे 5 विशेषज्ञ, 200 डॉक्टरों की भर्ती का प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में 34 आदर्श अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस किया जाना है। इनमें उपकरण स्थापित करने को स्वास्थ्य निगम की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं विशेषज्ञों की तैनाती को लेकर सरकार 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इसके अलावा नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती की जानी है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का दामन छोड़ने वाले बागियों की नहीं होगी वापसी। बागी तेवर दिखाने के बाद अब घर वापसी की राह देख रहे नेताओं की लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में एंट्री नहीं होगी। पार्टी हाईकमान फिलहाल ऐसे नेताओं की घर वापसी को तैयार नहीं है।
पिछले कल गग्गल स्थित एक निजी होटल में हिमाचल भाजपा की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की गई। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भाजपा के केंद्र और राज्य स्तर के आला नेता, प्रदेश के सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक और विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। विक्रमादित्य बोले, सभी के हैं प्रभु राम, हम सनातनी हिंदू, नहीं चाहिए किसी से धार्मिक सर्टिफिकेट। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे सनातनी हिंदू हैं और उन्हें किसी से धार्मिक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भगवान राम सिर्फ बीजेपी वालों के नहीं, हम सभी के आराध्य हैं, लेकिन हम प्रभु राम पर राजनीति नहीं करते। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लेकर आए थे, तब हिमाचल ऐसा कानून लाने वाला देश का पहला राज्य था। देव संस्कृति को बढ़ावा देने में वीरभद्र सिंह ने अपने समय में अनेक कदम उठाए। देवी देवताओं के लिए नजराने की शुरुआत, देव सदनों के निर्माण कराए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 2800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब भेड़ बकरियों का भी लाइफ इंश्योरेंस, 38,000 पशुधन का होगा जीवन बीमा, मिलेगा 8,000 तक का क्लेम। पशुपालन विभाग प्रदेश के 38,000 से अधिक भेड़ बकरियों का बीमा करेगा। भेड़ बकरियों की बीमित राशि 912 रुपये रखी गई है। हालांकि बीपीएल, एससी और एसटी पशुपालकों को भेड़ बकरियों की बीमित राशि 173 रुपये जमा करवानी होगी, जबकि एपीएल पशुपालकों को 365 रुपये बीमित राशि रखी गई है। शेष राशि विभाग की तरफ से जमा करवाई जाएगी। पशुपालक 31 मार्च से पहले अपने पालतू भेड़ बकरियों का बीमा करवाना सुनिश्चित करें। बता दें कि पशुपालन विभाग प्रदेश के पशुपालकों के 38,300 पालतू भेड़ बकरियों का बीमा कर रहा है। बिना फायर एनओसी के चल रहे 30% उद्योग सरकार ने एनओसी नहीं की है अनिवार्य। फायर एनओसी लेना उद्योगों के लिए सरकार ने अनिवार्य नहीं किया है। बीबीएन में 30% ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने एनओसी नहीं ली है। एनओसी केवल 2 साल की होती है। अगर दोबारा एनओसी लेनी होती है तो उसके रखरखाव और रिपेयर पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसके चलते कई उद्योगपति फायर एनओसी नहीं लेते हैं। हैरानी की बात है कि अगर कोई उद्योग एनओसी नहीं भी लेता है तो उसके खिलाफ अग्निशमन विभाग को कोई भी कार्रवाई का अधिकार नहीं है, केवल उन्हें सूचित करता है। और यही कारण है कि बीबीएन में उद्योग एनओसी लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करते हैं। सड़कें बहाल करने के लिए 15,000 कर्मियों की छुट्टियां रद्द, एचआरटीसी के 640 रूट बंद। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुई सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 15,000 कर्मचारियों को फील्ड में तैनात किया है। विभाग ने इन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिला शिमला, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति समेत अन्य जिलों में 475 सड़कें यातायात के लिए बाधित है। लोक निर्माण विभाग ने सड़कें बंद होने से संबंधित जानकारी को लेकर इंजीनियर इन चीफ कार्यालय सहित अन्य मंडल स्तर पर कार्यालय स्थापित किए हैं। इसके अलावा 500 डोजर, जेसीबी सहित मजदूरों की मदद से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला और संपर्क मार्गों को बहाल किया जा रहा है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।